हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान की कला संस्कृति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया काफ़ी बार एग्जाम में। तो हेला ख्याल संबंधित है दौसा और सवाई माधोपुर से। दौसा सवाई माधोपुर में, दौसा में भी एक फेमस जगह है लालसोट। लालसोट तहसील से संबंधित है ये हेला ख्याल। अगला क्वेश्चन है हमारा, ख्याल का सूत्रधार हलकारा होता है। ख्याल की प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? दंगल कहा जाता है। ख्याल की जो प्रतियोगिता होती है उसको दंगल कहा जाता है। ख्याल का जो सूत्रधार होता है हलकारा होता है, यही क्या करता है? हेला देता है, यानी कि पुकारता है, उसको ही हेला बोला जाता है। ठीक है। ख्याल में गायकी करने वाला मनरंग कहा जाता है। राजस्थान की प्रमुख ख्यालों से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जयपुर ख्याल जयपुर से संबंधित है। शेखावटी ख्याल चिड़ावा झुंझुनू से संबंधित है। कुचामनी ख्याल कुचामन नागौर से संबंधित है। कुचामनी ख्याल फेमस है, इंपॉर्टेंट है। कुचामनी ख्याल नागौर से। हेला ख्याल दौसा सवाई माधोपुर से। माच की ख्याल, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हेला ख्याल की तरह ही कि माच की ख्याल कहाँ से संबंधित है। तो हेला ख्याल तो दौसा और सवाई माधोपुर से संबंधित है। ऐसे ही माच की जो ख्याल है वो भीलवाड़ा से संबंधित है। भेंट के दंगल धौलपुर से संबंधित है। तुर्रा कलंगी ख्याल, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ से संबंधित है? तुर्रा कलंगी ख्याल संबंधित है चित्तौड़ से। चित्तौड़गढ़ से तुर्रा कलंगी ख्याल संबंधित है। अली बख्शी ख्याल अलवर से संबंधित है। ढप्पाली ख्याल ये भरतपुर और अलवर से संबंधित है। एक बार दोबारा से याद करेंगे हम, सारी ख्यालें इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं। जयपुरी ख्याल जयपुर से। शेखावटी ख्याल चिड़ावा झुंझुनू से। कुचामनी ख्याल कुचामन नागौर से। हेला ख्याल दौसा सवाई माधोपुर से। माच की ख्याल भीलवाड़ा से। भेंट के दंगल ये धौलपुर से संबंधित है। तुर्रा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। अली बख्शी ख्याल अलवर से। और ढप्पाली ख्याल भरतपुर अलवर से प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राई बुढ़िया, पुरिया और राई माता किस लोक नाट्य के मुख्य पात्र हैं? राई बुढ़िया, पुरिया और राई माता ये गबरी लोक नाट्य के प्रमुख पात्र हैं। गबरी लोक नाट्य यह भीलों द्वारा किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि गबरी जो नृत्य है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है गबरी लोक नाट्य। ठीक है। गबरी लोकनाट्य भीलों के द्वारा, केवल पुरुषों के द्वारा भाद्रपद माह के प्रारंभ से अश्विन शुक्ल एकादशी तक किया जाता है। भाद्रपद के प्रारंभ से अश्विन शुक्ल एकादशी तक किया जाता है। ये जो बालर है ना, बालर, ये बालर बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बालर नृत्य बिना वाद्य यंत्र के और गरासिया जाति के द्वारा किया जाता है। गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है बालर लोक नृत्य, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तुर्रा कलंगनी हमने डिस्कस कर ही लिया था। तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ का है? चित्तौड़ का है तुर्रा कलंगी ख्याल। ठीक है। रम्मत लोकनाट्य ये बीकानेर का प्रसिद्ध है। बीकानेर जैसलमेर की रम्मत प्रसिद्ध है। बीकानेर जैसलमेर की रम्मत प्रसिद्ध है। तो हम गबरी को डिस्कस कर रहे थे। गबरी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा और सिरहुई इन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। यानी कि जो मेवाड़ का क्षेत्र है उसमें गबरी लोकनाट्य किया जाता है। भीलों का नृत्य है, ये केवल पुरुषों के द्वारा होता है। इस लोकनाट्य में शिव तथा भस्मासुर की प्रतीक राई बुढ़िया, पुरिया दोनों पार्वतियों की प्रतिमूर्ति मोहिनी और असली पार्वती दोनों राइयां, खटकड़िया और झामटिया, पाट पोपा, ये पांचों प्रमुख पात्र होते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है, खटकटिया और झामटिया, ये जो नाम है खटकड़िया और झामटिया, ये किस लोकनाट्य से संबंधित है? तो खटकड़िया और झामटिया ये भी गबरी लोकनाट्य से ही संबंधित है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। इसे लोकनाट्यों का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि लोकनाट्यों का मेरू नाट्य किसे कहा जाता है? तो लोकनाट्यों का मेरू नाट्य कहा जाता है किसको? गबरी लोकनाट्य को। अगला हमारा क्वेश्चन है, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है? तो जब हम ख्याल डिस्कस कर रहे थे, हेला ख्याल हमारा पहला क्वेश्चन था। हेला ख्याल दौसा और सवाई माधोपुर में है। तभी हमने डिस्कस किया था कि अली बख्शी ख्याल कहाँ से संबंधित है? अलवर से। और अलवर प्लस भरतपुर की बात की जाए तो वहाँ पर प्रसिद्ध है ढप्पाली ख्याल। अलवर प्लस भरतपुर में ढप्पाली ख्याल प्रसिद्ध है। ठीक है। चिड़ावा की बात की जाए तो चिड़ावा में शेखावटी ख्याल प्रसिद्ध है।
चिरावा में शेखावटी ख्याल प्रसिद्ध है। चित्तौड़ की बात की जाए, तुर्रा कलंगी ख्याल चित्तौड़ का फेमस है। ठीक है। करौली की बात की जाए तो करौली में कैरा देवी का मंदिर है। लांगुरिया गीत करौली के प्रसिद्ध हैं, ये आपको याद रखना है। अलीबख्शी ख्याल का जो क्षेत्र है वो है मुंडावर अलवर। ठीक है। अलीबख्श मेवात का रसखान इसके प्रवर्तक थे। अलीबख्शी ख्याल का प्रस्तुतिकरण अहीर बाटी या बाटी बोली में किया जाता है। देखो, बोलियों से संबंधित क्वेश्चन आता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अहीर बाटी बोली कहाँ बोली जाती है। अहीर बाटी बोली कहाँ बोली जाती है, तो हमको पता चल जाएगा कि अलवर में बोली जाती है। अलवर में ही मेवात क्षेत्र है, राठ क्षेत्र इसको बोला जाता है, राठी, तो राठ क्षेत्र इसको बोला जाता है। यहीं पर अलीबख्शी ख्याल भी होता है। इसके अलावा यहीं पर अहीर बाटी बोली भी बोली जाती है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखने हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए माछ की ख्याल, हमने पहले भी डिस्कस किया था, माछ की ख्याल कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। तुर्रा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़ में। हेला ख्याल दौसा सवाई माधोपुर में। भेंट के दंगल धौलपुर में होते हैं आयोजित। भेंट के दंगल धौलपुर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से भीलों का प्रसिद्ध नाट्य कौन सा है। स्वांग, तमाशा, रम्मत और गबरी। जब हम गबरी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था गबरी भीलों का लोक नाट्य है। केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये भाद्रपद माह से प्रारंभ होता है, अश्विन की एकादशी तक ये चलता है। मेवाड़ जो क्षेत्र है, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, इन क्षेत्रों में ये होता है। गबरी लोक नाट्य राजस्थान का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। झामटिया, खटकड़िया, पुरिया, बुढ़िया, राई, ये सब इसके पात्र होते हैं गबरी लोक नाट्य के। भारत का एकमात्र नाट्य है जिसका मंचन दिन में होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र नाट्य कौन सा है जिसका मंचन दिन में होता है, तो वो है गबरी लोक नाट्य। गबरी लोक नाट्य में सिर्फ भील पुरुष भाग लेते हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। अगला क्वेश्चन है, रम्मत क्या है। तो रम्मत एक प्रकार का लोक नाट्य है। रम्मत जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं, इसलिए मैंने आपको ये पहले भी बता चुका हूँ रम्मत कहाँ के प्रसिद्ध हैं, बीकानेर और जैसलमेर के। रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ जैसलमेर में हुआ था। जैसलमेर में तेज कवि, ये नाम आपको याद रखना है, रम्मतों से संबंधित है तेज कवि। तो तेज कवि ने रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था जैसलमेर में। इनकी स्वतंत्र बावनी रम्मत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आता है स्वतंत्र बावनी का, स्वतंत्र बावनी किसकी रचना है, स्वतंत्र बावनी रम्मत किसकी प्रसिद्ध है। तो स्वतंत्र बावनी जो रम्मत है वो तेज कवि की प्रसिद्ध है। स्वतंत्र बावनी तेज कवि की रम्मत प्रसिद्ध है। अगला है जसमा ओढ़न। जसमा ओढ़न का संबंध किस नाट्य विधा से है। जसमा ओढ़न का संबंध भवाई नाट्य से है। जसमा ओढ़न का संबंध भवाई नाट्य से है। जसमा ओढ़न का नाम याद आते ही आपको शांता गांधी का नाम याद आ जाना चाहिए। शांता गांधी, जसमा ओढ़न। ठीक है। आगे हम देखते हैं, भवाई लोकनाट्य एक व्यावसायिक लोकनाट्य है जो उदयपुर संभाग की भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। कहाँ होता है ये, उदयपुर संभाग में। भवाई लोकनाट्य में कर्तव्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। शांता गांधी के नाटक जसमल ओढ़न या फिर जसमा ओढ़न पर भवाई लोकनाट्य किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। मैंने आपको ऊपर लिखाया था कि शांता गांधी का नाम याद आ जाना चाहिए जसमा ओढ़न के नाम पर। जसमा ओढ़न भवाई लोकनाट्य से संबंधित है। उदयपुर संभाग में भवाई जाति के द्वारा किया जाता है ये, और एक व्यावसायिक लोकनाट्य है। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किसने किया था। श्री भूरी लाल ने राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किया था। डीग निवासी हैं ये श्री भूरी लाल। इन्होंने हाथरस में नौटंकी करते थे ये, वहाँ से राजस्थान में नौटंकी का इन्होंने प्रचलन किया था। क्या नाम है इनका, भूरी लाल। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आदि जो सीमावर्ती इलाके हैं जो कि उत्तर प्रदेश से लगते हैं, उनमें ये नाट्य नौटंकी किया जाता है। नौटंकी का जो प्रमुख वाद्य है वो है नगाड़ा, ढोलक, सारंगी, चिंकारा और ढपली। गिरिराज प्रसाद इस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि गिरिराज प्रसाद कामाबाले किस खेल से या फिर किस लोकनाट्य से संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं किससे, नौटंकी से संबंधित हैं। अगर आपसे पूछा जाए नौटंकी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो नौटंकी के प्रवर्तक माने जाते हैं भूरीलाल। अगला क्वेश्चन है, पठानी मूल की काव्य प्रधान लोकनाट्य विधा जिसमें टोंक के नवाब फैजुल खां के समय अब्दुल करीम खां और करीम खां निहंग ने प्रारंभ किया था। तो जैसे ही करीम खां का नाम याद आए, टोंक का नाम याद आए, आपको चारवेत याद आ जाना चाहिए। टोंक का नाम आते ही आपको चारवेत याद आ जाना चाहिए। चारवेत की जो प्रवर्तक हैं वो करीम खां निहंग को माना जाता है। पठानी मूल की एक काव्य प्रधान लोकनाट्य विधा है जो कि टोंक में प्रसिद्ध है। चारवेत के नाम से ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, लच्छी राम किस ख्याल से संबंधित हैं। तो लच्छी राम को कोचामनी ख्याल का प्रवर्तक माना जाता है। कोचामनी ख्याल कहाँ, किस एरिया से संबंधित है, नागौर से संबंधित है। तो कोचामनी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं लच्छी राम। अगला क्वेश्चन हमको मैच करना था।
मैच करते हैं, रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? रम्मत बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। जब रम्मत की बात आती है तो तेज कवि का नाम याद आ जाना चाहिए। तेज कवि ने कौन सी रचना करी थी? स्वतंत्र बावनी की रचना करी थी तेज कवि ने, ठीक है। तो बीकानेर और जैसलमेर की रम्मत प्रसिद्ध है। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य में जसमा ओढ़न किसका नाट्य है? जसमा ओढ़न। जसमा ओढ़न किसकी रचना है? कमेंट करके बताओ, मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया है जसमा ओढ़न। गबरी गुजरात से सटे क्षेत्र है। गबरी के प्रमुख पात्रों के नाम बताओ कमेंट करके। गबरी के प्रमुख पात्र, ये दोनों चीजें मैंने आपको ऊपर बता दी हैं, गबरी के प्रमुख पात्र और भवाई जो लोक नाट्य है उसमें जसमा ओढ़न किसका लोक नाट्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का गबरी ये मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। गबरी दिन में किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है ये, और भील क्षेत्र में किया जाता है। गबरी के प्रमुख पात्र हैं राई, ठीक है, बुढ़िया, पुरिया, झामटिया, खटकड़िया, ये गबरी के प्रमुख हैं। गबरी भाद्रपद माह से लेकर अश्विन की एकादशी तक होता है। भाद्रपद माह से अश्विन की एकादशी तक केवल दिन में किया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? नौटंकी के बारे में मैं बता चुका हूँ। नौटंकी के प्रवर्तक भूरीलाल को कहा जाता है। ये भरतपुर मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भरतपुर में इसके जो वाद्य यंत्र हैं वो हैं सारंगी, ढोलक, ढपली, सितारा और सहनाई। मेवात क्षेत्र में भूरीलाल, बाबूलाल हकीम, गिरधारी प्रसाद इसके प्रमुख कलाकार हैं। कल्याण सिंह आदि की नौटंकी पार्टियां अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। कल्याण सिंह, बद्री सिंह, भूरीलाल, बाबूलाल और गिरधारी प्रसाद। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो राजस्थान के नौटंकी अभी आया था भरतपुर में, और भरतपुर और अलवर दोनों किस भाग में आते हैं? पूर्वी भाग में आते हैं। तो भरतपुर में प्रसिद्ध है नौटंकी, तो नौटंकी और रामलीला पूर्वी भाग में आते हैं, ठीक है। नौटंकी में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? नक्कारे नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। नक्कारे, सारंगी, ढपला, ठीक है, इनका प्रयोग होता है। कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ये भी सही बात है। इसके कलाकार चेताराम, हमीद बेग और ताराचंद प्रमुख हैं, ये गलत बात है, ठीक है। हमसे यही पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो कुचामनी ख्याल के जो कलाकार हैं वो ये नहीं है। इसके नर्तक ही गाने गाते हैं, ये भी सही है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है। अंजना सुंदरी एवं मैना सुंदरी संगीत नाट्य किस लोक नाट्य में प्रदर्शित किए जाते हैं? अंजना सुंदरी और मैना सुंदरी ये जो नाट्य हैं ये गंधर्व नाट्य में प्रदर्शित किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का पात्र माना जाता है? लोक नृत्य में राई जो लोक नृत्य है, राई गबरी लोक नृत्य है, इसमें पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस लोकनाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? तो यह है रम्मत। रम्मत का संबंध है चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन और गणपति वंदना से। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि रम्मत किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, ये आपको कमेंट करके बताना है। मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया है। किस कलाकार ने गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया? तो ये किया था वासुदेव भट्ट ने। वासुदेव भट्ट ने गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय हैं? नौटंकी और रामलीला मैं कितनी बार डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नौटंकी भरतपुर की प्रसिद्ध है, भरतपुर पूर्वी क्षेत्र में आता है। नौटंकी में नक्कारेबाद का प्रयोग होता है। नौटंकी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भूरीलाल प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? गिरिराज प्रसाद प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके अलावा बद्री सिंह, कल्याण सिंह ये भी प्रसिद्ध हैं। राजस्थान की बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले कौन थे? तो देवीलाल सामर। देवीलाल सामर ने राजस्थान की बहुरूपिया कला को अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित किया था। लोक कलाओं के कमल पुष्प कहे जाते हैं देवीलाल सामर। उन्होंने बुखरेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में प्रथम पुरस्कार जीता था। इंडोनेशिया में रामायण नाटिका का उन्होंने प्रदर्शन किया। भारत सरकार इनको पद्मश्री से नवाज चुकी है। किनको? देवीलाल सामर को। देवीलाल सामर ने ही बहुरूपिया कला को अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? तो भवाई नाट्य के जन्मदाता बाघाजी को माना जाता है। बाघाजी भवाई नाट्य के जन्मदाता थे। गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में यह प्रमुख है, लोकप्रिय है। सारंगी, नगाड़ा, मंजीरा इस नाट्य के प्रमुख वाद्य हैं।
भवाई शैली पर शांता गांधी का 10वां उड़न नाटक प्रसिद्ध है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। भवाई नाट्य एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य है या फिर नाट्य है। कभी कभार क्वेश्चन ये भी आता है, आपसे बोल देगा कि इनमें से व्यावसायिक नाट्य कौन सा है, इनमें से व्यावसायिक नृत्य कौन सा है। तो भवाई नाट्य एक व्यावसायिक नाट्य है, ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अभिनय, गायन और लोक रंग की त्रिवेणी तथा सन 1965 में आकाशवाणी द्वारा प्रसारित लड़ें सूरमा आज जी में गीगला का बापू नाम से प्रसिद्ध कलाकार कौन था। तो वो थे गणपत लाल डांगी। गणपत लाल डांगी गींगला का बापू के नाम से प्रसिद्ध कलाकार थे। अभिनय, गायन और लोक रंग की त्रिवेणी तथा सन 1965 में आकाशवाणी पर प्रसारित हुआ था लड़ें सूरमा आज जी, इसमें गींगला का बापू के नाम से प्रसिद्ध कलाकार गणपत लाल डांगी थे। भारतीय बैले के जनक उदय शंकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका नाम और उदयपुर दोनों सेम है। उदय शंकर का जन्म उदयपुर में हुआ था, ऐसे आप याद रख सकते हो। उदय शंकर कौन है, भारतीय बैले के जनक हैं उदय शंकर। संगीत सम्राट अल्लादियाँ खां किस घराने के गायक थे। तो अल्लादियाँ खां ये जयपुर से संबंधित थे। संगीत सम्राट थे अल्लादियाँ खां, ये जयपुर से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। जयपुर में जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन कब हुआ था। तो 1993 में जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन जयपुर में हुआ था। संगीत सम्राट अल्लादियाँ खां जयपुर से संबंधित हैं। भारतीय बैले के जनक उदय शंकर हैं जो कि उदयपुर से संबंधित हैं। जयपुर में रविंद्र मंच की स्थापना कब हुई थी, अगर आपसे पूछा जाए तो 1963 में रविंद्र मंच की स्थापना हुई थी। और जवाहर कला केंद्र के बारे में पूछा जाए तो 1993 में आपको याद रखना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट सन हैं जो कि आपको याद रखने हैं। जयपुर में रविंद्र मंच 1963 में और जयपुर में ही जवाहर कला केंद्र 1993 में बना था। अगला हमारा क्वेश्चन है, मीराबाई किस सदी की कवयित्री थी। तो मीराबाई 16वीं सदी की कवयित्री थी। मीराबाई 1498 से 1573 तक 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवयित्री थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संत पीपाजी का जन्म स्थान इनमें से कौन सा है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। संत पीपाजी गागरोन में जन्मे थे। संत पीपाजी का प्रमुख स्थल कहाँ पर है, ये आपको कमेंट करके बताना है। संत पीपाजी का प्रमुख स्थल कहाँ पर है। संत पीपाजी गागरोन के राजा थे। इनका बचपन का नाम प्रताप सिंह था, ठीक है। प्रताप सिंह इनका नाम था, ये भी आपको याद रखना है। गागरोन किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि गागरोन एक जलदुर्ग है। गागरोन एक जलदुर्ग है, ये आपको याद रखना है। गागरोन जलदुर्ग है। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया था। तो 29 नियम यानी कि बिश्नोई समाज, और बिश्नोई समाज के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। 29 नियम बिश्नोई समाज जम्भोजी माने जाते हैं। जसनाथ जी की बात आए तो जसनाथ जी ने 36 नियम दिए थे। चरणदास जी ने 40 नियम दिए थे। 40 नियम पूछे तो चरणदास जी आएगा। 40 नियम पूछे तो चरणदास जी आएगा, ठीक है। तो जम्बो जी ने 29 नियम दिए, जसनाथ जी ने 36 नियम दिए और चरणदास जी ने 40 नियम टोटल दिए थे। ये आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जसनाथ जी के जो प्रमुख उपदेश हैं वो कौन से ग्रंथों में सम्मिलित हैं। तो शंभुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ और शंभुदड़ा नामक ग्रंथ में जसनाथ जी के जो उद्देश्य हैं वो संकलित हैं। जम्बोजी के किस में है, जम्बोजी के हैं जम्बसागर नाम से एक पुस्तक है, उसमें जम्बोजी के प्रमुख उपदेश संकलित हैं। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे। तो देखो रामदेव जी, संत रामदेव जी, इन्हें रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। 5 पीरों में से एक हैं। इनका मंदिर उनीचा रामदेवरा में है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना अछूतोद्धार के लिए की थी। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन आता है ये 13 ताली नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पादरला गांव याद रहना चाहिए आपको। पादरला गांव पाली से इस नृत्य का उद्गम हुआ था। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी जिसने आई पंथ की स्थापना करी थी। आई माता का जो मंदिर है वो बिलाड़ा में है। आई माता का मंदिर बिलाड़ा में है। क्वेश्चन आता है कि किस मंदिर की लौ से केसर टपकती है। तो आई माता के मंदिर से टपकती है। आई माता को सिरवी जाति की देवी माना जाता है। सिरवी जाति ये इसमें मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। सिरवी जाति उनकी देवी हैं, ये कुल देवी हैं आई माता। इनके मंदिर की लौ से केसर टपकती है। इन्होंने आई पंथ की स्थापना करी थी और ये रामदेव जी की शिष्या थी। कामड़िया पंथ 13 ताली नृत्य रामदेव जी का द्वारा शुरू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था। तो लालदास जी ये जन्म से मुसलमान थे। लालदास जी मेव जाति के थे। मेव जाति भरतपुर अलवर में निवास करती है। इनका पूजा स्थल अरबर, शेरपुर और नगला है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया।
मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती से इन्होंने दीक्षा ली थी। लालदास जी जन्म से मुस्लिम थे, इन्होंने लालदास जी संप्रदाय की स्थापना करी। हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करी थी और चरणदास जी ने चरणदास संप्रदाय की पंथ की स्थापना करी थी। क्वेश्चन आता है ये निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी, तो हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है कि सहजोबाई और दयाबाई ये चरणदास जी की प्रमुख शिष्या थी। चरणदास जी ने चरणदासी पंथ की स्थापना करी थी। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना संत माप जी ने करी थी और संत माप जी की जो बाणी है वो क्या कहलाती है, चौपड़ा कहलाती है। संत माप जी की बाणी चौपड़ा कहलाती है। क्वेश्चन आता है कि चौपड़ा किसकी बाणियों का संग्रह है, संत माप जी की बाणियों का संग्रह चौपड़ा है। संत माप जी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। संत लालदास के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है, लालदास की बाणी नामक ग्रंथ 2 भागों में विभाजित है, बिल्कुल सही बात है। इनका जन्म मेवात प्रदेश में हुआ, ये भी सही बात है। ये शादीशुदा थे, ये भी सही बात है। 1688 में इनका देहांत हुआ, ये गलत बात है। 1688 में नहीं, 1648 में इनका देहांत हुआ था। भरतपुर रियासत के नगला गांव में इनका देहांत हुआ था, नगला गांव में, ठीक है। तो नगला गांव में इनका देहांत हुआ था। मेवात प्रदेश के ये प्रसिद्ध संत थे। धौली दूब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी को इनका जन्म हुआ था 1504 में। 108 वर्ष की उम्र में 1648 में इनका निधन हो गया था। इनकी समाधि कहाँ पर है, शेरपुर अलवर में इनकी समाधि है। ये विवाहित थे, इनकी पत्नी का नाम भोगरी था। भक्त लोग इनको माई भोगरी कहते हैं, माई भोगरी इनको कहते हैं भक्त लोग। लालदास जी की बाणी नामक ग्रंथ उनके शिष्य डूंगर सी द्वारा रचित है। क्वेश्चन आ सकता है कि लालदास की बाणी किसके द्वारा रचित है, शिष्य डूंगर सी द्वारा रचित है। यह ग्रंथ 2 भागों में विभाजित है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। निरंजनी संप्रदाय संत हरिदास जी के द्वारा बनाया गया था। संत हरिदास जी, इनका वास्तविक नाम हरि सिंह सांखला है। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का इन्होंने संदेश दिया। इनका मुख्य केंद्र गाढ़ा डीडवाना में है। इनका मुख्य केंद्र कहाँ पर है, गाढ़ा डीडवाना में। संत हरिदास जी ने हरिदासी या फिर निरंजनी संप्रदाय चलाया। संत हरिदास की जो प्रमुख पुस्तकें ये पूछी जाती हैं एग्जाम में, मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जी की बाणी, ये दोनों पुस्तकें संत हरिदास जी की हैं, मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जी की बाणी। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुरा, सिंगथल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे। क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड। राम स्नेही संप्रदाय के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित पहला ही और फेमस क्वेश्चन तो यही बनता है कि फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय से संबंधित है। तो फूलडोल महोत्सव राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे स्वामी रामानंद। रैण, शाहपुरा, सिंगथल और खेड़ापा ये राम स्नेही संप्रदाय के ही प्रमुख 4 केंद्र हैं। दादू पंथ की शाखाएं अगर पूछी जाए तो दादू पंथ की शाखाएं हैं खालसा, खाकी, नागा, विरक्त, उत्तरादि और निहंग। दादू पंथ की शाखा कौन सी है, खालसा, खाकी, नागा, विरक्त, उत्तरादि और निहंग। और राम स्नेही की कौन सी है, शाहपुरा, रैण, सिंगथल और खेड़ापा। दादू पंथ का प्रमुख केंद्र कौन सा है, दादू पंथ का प्रमुख केंद्र नारायणा है। 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम बताइए। तो ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के गुरु हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी। 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन है, ख्वाजा उस्मान हारूनी। श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित हैं, रामानुज वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। इनके प्रवर्तक रामानुजाचार्य को माना जाता है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य कहलाते हैं। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रामानुज संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है, प्रवर्तक रामानुजाचार्य है। वल्लभ संप्रदाय भी वैष्णव संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। और मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीरा द्वारा रचित पुस्तकें, मीरा के द्वारा रुक्मणी मंगल, सत्यभामानुरूषण, गीत गोविंद, नरसिंह मायरो। क्वेश्चन आता है सत्यभामानुरूषण की रचना किसने करी थी, सत्यभामानुरूषण इसकी रचना करी थी मीरा ने। संत दरियाब जी रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे, रामस्नेही संप्रदाय की संस्थापक इनके रामचरण जी थे। इसकी प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। फूलडोल महोत्सव भी शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। संत दरियाब जी रैण शाखा के प्रवर्तक थे। ठीक है, 4 शाखा है रामस्नेही संप्रदाय की। शाहपुरा भीलवाड़ा में संस्थापक रामचरण जी हैं। सिंगतल शाखा ये बीकानेर में है, संस्थापक इसके हरिराम दास जी हैं। खेड़ापा शाखा जोधपुर में है, संस्थापक रामदास जी हैं। रैण शाखा मेड़ता नागौर में है, संस्थापक संत दरियाब जी हैं। रिपीट करेंगे एक बार।
रैण शाखा मेड़ता नागौर में है, संत दरियाब जी के द्वारा प्रवर्तित है। खेड़ापा शाखा जोधपुर में है, संत रामदास जी के द्वारा। रामचरण जी के द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में है। सिंगतल शाखा बीकानेर में है, संस्थापक हैं हरिराम दास जी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? तो परशुराम देव ने निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना करी थी सलेमाबाद में। इनका दर्शन त्वेताद्वैत या वेदाभेद के नाम से जाना जाता है। प्रवर्तक हैं आचार्य निम्बार्क। राधा कृष्ण की भक्ति का उपदेश दिया था। अन्य नाम है हंस संप्रदाय। रचना है इनकी वेदांत परिजात। रचना कौन सी है? वेदांत परिजात। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद किशनगढ़ में है। इसकी स्थापना आचार्य परशुराम देव ने की थी। निम्बार्क संप्रदाय का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी यानी कि राधा अष्टमी को मनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि राधा अष्टमी का जो मेला है वो किस संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है? निम्बार्क संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। सलेमाबाद किशनगढ़ में इसकी प्रमुख पीठ है। आचार्य परशुराम देव जी ने इसकी स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? जम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बिश्नोई संप्रदाय 29 नियम जम्ब सागर इनकी प्रमुख पुस्तक है। ये भी आपको याद रखना है। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद में है। सलेमाबाद कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर में है। निम्बार्क संप्रदाय में इनकी प्रमुख पीठ है। परशुराम जी ने इसकी स्थापना करी थी। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। देखो कभी कभार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राधा अष्टमी त्योहार कब मनाया जाता है? तो राधा अष्टमी त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को। दो पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण, तो भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी त्योहार मनाया जाता है। ये जो संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, इसमें जो लोग हैं वो राधा जी को श्री कृष्ण की पत्नी मानते थे और उनकी पूजा करते थे। निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है? संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं। दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? दादू पंथ का साहित्य डोनाड़ी भाषा में है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर में है। ये भी आपको याद रखना है। कि सूफी संत ने नागौर के पास सुबाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? तो शेख हमीमुद्दीन ने सुबाल गांव में अपना केंद्र बनाया। नागौर में है सुबाल गांव और यहीं पर शांतिपूर्वक प्रचार किया। हमीमुद्दीन नागौरी 1192 से 1274 ईस्वी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इन्होंने सूफी मत का प्रचार प्रसार किया था। राजस्थान में अजमेर के बाद नागौर ही सूफी मत का प्रसिद्ध केंद्र रहा था। हमीमुद्दीन ने नागौर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर सुबाल नामक गांव में खेती करी थी। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जम्बोजी हैं। भक्ति संत रज्जब किससे संबंधित हैं? ये दादू पंथ के दादू के शिष्य थे। दादू के शिष्य बामन शिष्य थे जिन्हें बामन खंबे कहा जाता था, तो उनमें से ही एक थे रज्जब जी। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? तो कुड़की पाली जिले में है। कृष्ण भक्त कवयित्री में गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से है। इन्होंने राजस्थान की राधा कहा जाता है। इन्होंने सत्यभामाजुनि रूषण और नरसी जीरो मायरो नामक काव्य रचे थे। मेड़ता के राठौड़ राव दूदा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की पाली नामक गांव में इनका जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में। यह आपको याद रखना है। रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में है। फूललोड़ महोत्सव भी शाहपुरा में ही मनाया जाता है। रामस्नेही संप्रदाय की 4 अन्य पीठ भी हैं, वो भी आपको याद रखनी है। रैण, सिंगतल, खेड़ापा और खुद रामचरण जी ने जो रामस्नेही संप्रदाय बनाया था वो। निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? तो वैष्णव संप्रदाय इनमें से लालदासी संप्रदाय नहीं है। लालदास जी मेव जाति के थे, मुसलमान थे। उन्होंने लालदासी संप्रदाय बनाया था, ना कि वैष्णव संप्रदाय। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सुंदरदास जी नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे दादू पंथ में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो ये चिश्ती संप्रदाय से थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती इनका नाम है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे राजस्थान की कला और संस्कृति से। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।